इट्स अ संडे टुडे एंड आप देख सकते हो इट्स 5:40 एंड मैं उठ चुकी हूँ एंड या लेट्स स्टडी, क्योंकि मैं कल भी अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस। मैं व्लॉग में आपको आगे बताऊँगी। एंड आज सिंस इट इज़ संडे एंड हमारा कोई टेस्ट भी नहीं है, सो आई वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो या लेट्स स्टडी। एंड सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट दिखा देती हूँ एंड इसके बाद मैं पढ़ने जाऊँगी। अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही क्योंकि आई हैव टू गेट माई फ़ोन चार्ज्ड एंड वंस इट इज़ डन आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो या ओके, सो ये है मेरी टू डू लिस्ट एंड आई नो इट इज़ क्वाइट लॉन्ग, बट या मैं कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा मतलब लेंदी टास्क नहीं हैं। सो या ओके, सो आई जस्ट रियलाइज दैट माई लैपटॉप इज़ नॉट चार्ज ईदर। सो मैं जल्दी से अपना फ़ोन चार्ज कर लूँगी और 40 मिनट्स में हो जाएगा फुल चार्ज एंड देन मैं फ़ोन से ही पढ़ूँगी। क्योंकि सबसे पहले तो मेरे को फ़िज़िक्स की क्लास रिवाइज़ करनी है, फ्राइडे की क्लास जो कि मैंने सैटरडे यानी कर ली थी, क्योंकि मैं अर्जुना 2.0 से फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ। सो आज मैं सैटरडे वाला लेक्चर लेने वाली हूँ, क्योंकि एक दिन 2 लेक्चर लेना पॉसिबल नहीं था। मैं ले भी लेती तो मुझे कुछ याद नहीं रहता एंड मैं कंफ्यूज हो जाती। ठीक है। सो आज मैं वो लूँगी, सबसे पहले मैं रिवाइज़ करूँगी, अच्छे से नोट्स बनाऊँगी फ्राइडे वाले लेक्चर के एंड देन कल का लेक्चर लूँगी। तो इस दोनों में मेरे को फ़ोन का ही काम है। सो या पता नहीं मैं कब शूट करूँगी, बट या चलते हैं पढ़ने। पहले चार्ज कर लेते हैं फ़ोन एंड तब तक मैं लैपटॉप से ही कर रही हूँ एंड या सो इट्स 6:25 एंड माई लैपटॉप इज़ जस्ट 4 to 5% चार्ज एंड मैंने नोट्स कर लिए हैं यहाँ से। आई डिड एंड यहाँ से आई हैव डन एंड एक ही क्वेश्चन मैंने इसमें करा है क्योंकि क्वेश्चंस की मेरी अलग नोटबुक है। सो मैं एक ट्राई करती हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चंस ही करूँ एक टॉपिक से नोट्स में। एंड फिर इस नोटबुक में मैंने 5 क्वेश्चंस करे हैं टोटल यहाँ से। एंड अभी मुझे होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं विच आर 9। तो 9 क्वेश्चंस करने में टाइम तो लगेगा। सो आई एम क्विकली गोइंग टू नोट देम ऑल इन माई नोटबुक। लैपटॉप तो अभी मैं जा रही हूँ चार्ज में लगाने, तो मैं फ़ोन से ही नोट कर लूँगी एंड फिर वो क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगी एंड लैपटॉप चार्ज हो जाएगा तब तक, तो मैं क्लास लैपटॉप से ही लूँगी। सो या दैट्स द प्लान, लेट्स गो। ओके यार, सो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं पिछले दिन नहीं पढ़ पाई थी, तो उसका ये रीज़न है कि मैंने स्टेट बोर्ड से डमी लिया एंड उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड मुझे सारे एग्ज़ाम्स एक ही दिन देने थे। मैं वही देने गई थी, उसमें 3 आवर्स लग गए, फिर ट्रैवलिंग में हाफ़ एन आवर एंड मुझे मोशन सिकनेस भी है। तो घर आने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं करा पढ़ने का एंड उस दिन मैं लेट से भी उठी थी क्योंकि मैं लेट से सोई थी। मेरा प्लान था कि मैं सुबह उठ के पढ़ लूँगी 4 to 5 आवर्स एंड देन आई विल गो, बट नहीं हो पाया। तो शाम को ही मैंने 3-4 आवर्स जितना भी पढ़ा था वो पढ़ा था। सो मेरे को बहुत डीमोटिवेटेड फ़ील हो रहा था, बट देन मैंने प्लान किया कि अब से मैं डेली इन टास्क्स को तो करूँगी ही, बाकी कुछ हो या ना हो। इससे पहले मैं जो रहता था वो कर लेती थी, बट अब आई एम फोकसिंग ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड अभी मैंने क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा कम रखा है। ग्रेजुअली आई विल इंक्रीज़ देम। एंड ये वीडियो की वॉइस ओवर मैं 12 AM पे कर रही हूँ, तो आपको मेरी एनर्जी थोड़ी लो लग सकती है क्योंकि ऑफ कोर्स मैं चिल्ला नहीं सकती। सो प्लीज़ इग्नोर दैट। सो यहाँ पे मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के होमवर्क क्वेश्चंस कर रही थी जो कि राजवन सर ने दिए थे। अब मैं फ़िज़िक्स अर्जुना 2.0 से पढ़ती हूँ एंड बाकी सब्जेक्ट्स अर्जुना 1.0 से ऑब्वियसली। सो सर ने 7 होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे जिसमें से 2 उन्होंने पहले भी दिए थे पिछले क्लास में ही, तो एक तो मैंने कर लिया था पहले ही। बाकी के 6 क्वेश्चंस मैंने अभी करे थे एंड मुझसे हो ही नहीं रहे थे भाई। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब हुए थे 3-4 क्वेश्चंस, मुझे याद नहीं है, आपको आगे मैं बताऊँगी कितने हुए थे। बट यार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ अगर मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं होता तो। दैट्स हाउ आई एम एंड आई डू नॉट लाइक दिस नेचर ऑफ माइन। ओके, सो आई एम फाइनली डन विद द क्लास एंड ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ एंड ये वाला भी। एंड ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में सही करी थी, आई डोंट नो मैंने पूरा क्यों नहीं करा। इसमें मैंने सिली मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने टेंशन लिया ही नहीं था। एंड फिर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे, बट इस लेक्चर के बाद हो गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही था एंड ये मैंने कर लिया था, तो ये सही है। एंड शॉर्ट नोट्स मैं क्लास के साथ ही बनाती हूँ। सो या एंड जैसा कि आपने देखा इट्स ऑलमोस्ट 8:45, सो आई एम गोइंग टू टेक शावर एंड गेट रेडी फॉर लाइब्रेरी एंड लेट्स गो। सबसे पहले मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ एंड देन आई विल गो। लेट्स गो। It's 9:53 and I'm finally back and I just have to have my breakfast now and then I can leave for my library. तो मैं सोचूँ मैं meanwhile 25 questions कर लूँ बॉटनी के and then I leave and please ignore my face, बहुत ज़्यादा sweating हो रही है क्योंकि फ़ैन ऑफ है। So let's have my breakfast and let's go. ओके, सो ये रही मैं थोड़ा टाइम पास करते हुए एंड इसके बाद मैंने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे ब्रेकफास्ट करते हुए एंड फिर आई लेफ्ट फॉर माई लाइब्रेरी। थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ माई सिस्टर, वो हमेशा लेट कर देती है, बट यार मेरी ही बहन है। तो मैंने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के 50 क्वेश्चंस करे थे
DPPC करी थी मैंने एंड मुझसे कई सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, तो मैं फार्मूला शीट एंड नोट्स लेके आई थी, शॉर्ट नोट्स, तो मैंने रिवाइज़ करा थोड़ी देर एंड फिर मैंने ज़ूलॉजी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन वाला चैप्टर भी रिसेंटली ख़त्म हुआ था, 2 दिनों पहले ही मैंने इसको रिवाइज़ करा था थरली, नोट्स प्लस NCERT। सो आज मैं इसकी मॉड्यूल करने वाली थी, बट उसके पहले मैंने सोचा कि मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एंड NCERT बेस्ड फिलिप्स जो दिए होते हैं मॉड्यूल में वो कर लूँ। यार ये बहुत अच्छे होते हैं रिवीजन के लिए। आई रियली लाइक VW के मॉड्यूल्स, दो मैंने कोई और मॉड्यूल्स ट्राई नहीं किए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस मॉड्यूल में आपको ना मिले। सो या एंड स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हो एंड इसके बाद मैं घर चली गई थी। Hi, so it's 3 p.m. and now I'm leaving for home for a short lunch break and then I'll be back by 3. So अभी मैंने करा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन का मॉड्यूल एंड PYQs भी मैंने कर लिए थे क्योंकि आई हैड सम टाइम एंड या मैंने स्कोर तो दिखाई दिया है। नाउ अब वापस लौट के आई विल बी अब वापस लौट के आई विल बी डूइंग मोशन इन अ प्लेन का रिवीजन एंड उसका मॉड्यूल, क्योंकि वो मैं भूल चुकी हूँ। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था जबकि मैं भूल जाती हूँ यार, मैं क्या करूँ, क्योंकि बीच में AITS आ गया था तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी। सो या आज मुझे उसे अच्छे से करना है तो 3 आवर्स में उसको दूँगी। सो अभी घर चलते हैं एंड मैंने काफ़ी सिली मिस्टेक्स करे अभी ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस में, बट या इट्स ओके। सो फिर मैं घर चली गई थी, ये मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, बट यार लंच ब्रेक थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। सो आके मैंने 2 आवर्स एंड 25 मिनट्स मैंने करा था मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि इतना ही हो पाया। इसके बाद मुझे घर जाना था। आई एम अबाउट टू लीव फॉर होम, आई एम जस्ट ऑन द टेरेस फॉर 5 मिनट्स एंड फिर मैं घर चली जाऊँगी। एंड अभी मैं अनफॉर्चुनेटली मॉड्यूल आना भूल गई थी। सो मैंने एक लेक्चर लिया है 1 शॉट जो कि 2.5 घंटे का था, बट लास्ट के 30 मिनट्स में सर ने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था। MR सर का लेक्चर था, मतलब 1 शॉट था। सो मैंने 2 आवर्स में वो करा, जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन था 2 आवर्स से ज़्यादा ही लग गया मेरे को, क्योंकि सर थोड़ा फास्ट बोलते हैं तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है। एंड इसके साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करे। मैं अपनी नोटबुक लाई थी जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस लिखती हूँ एंड अभी घर जाके मैं मॉड्यूल करूँगी। अभी 10 मिनट्स में मैं घर पहुँच जाऊँगी। सो या द स्काई डज़ नॉट लुक प्रिटी टुडे। आई डोंट नो, जब मैं संडे को लाइब्रेरी में शाम को होती हूँ तो अच्छा सनसेट नहीं होता है एंड बाकी दिनों में होता है। सो दिस इज़ माई लक। ओके, सो थोड़ी देर स्काई को देखने के बाद मैं बाहर चली गई थी क्योंकि नवरात्रि चल रही थी। फिर मैं घर आके जलेबी खाई एंड फिर मैं पढ़ने बैठ गई। सो टाइम तो आपने देख ही लिया। यार मुझे समझ नहीं आता लाइब्रेरी से आने के बाद टाइम कैसे इतना जल्दी बीतता है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया यार। मैंने जस्ट आके जलेबी खाई एंड आई हैव डन नथिंग एल्स। बट यहाँ भी चलते हैं पढ़ने। मैं मॉड्यूल ही करने वाली हूँ मोशन इन अ प्लेन का एंड एक्सरसाइज 1 उसका मैं ऑलरेडी 2 बार कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज 2 मैं भी करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, एक दिन मैं बना रही थी एक्सरसाइज 2, मैंने कितना ट्राई करा कि मुझसे हो जाए। आई थिंक ये मैंने 2-3 बार में इतना बनाया है। बार बार मैं बीच में रुक जा रही थी क्योंकि मुझसे बन ही नहीं रहा था, तो मैं क्या करूँ बताओ। एंड फिर रात को आई अगेन ट्राइड। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। इसके आगे भी एक पेज था, वो फट चुका है। बट यहाँ भी मैं फिर से जा रही हूँ मोशन इन, मतलब वही एक्सरसाइज 2 वापस से करने हैं। जितने क्वेश्चन मुझसे 1 आवर में होंगे उतने मैं करूँ एंड देन आई मूव ऑन टू अदर टास्क। या लेट स्टार्ट स्टडिंग। एंड मैं क्लिप नहीं ले रही क्योंकि फिज़िक्स करते समय अगर मैं क्लिप लूँ तो गलती होती ही है। अब आपका होगा कि नहीं भी लेती हूँ तो होती है बहन। हाँ होती है, आई नो। बट या देखो कितना स्ट्रगल है क्लिप लेने में। भाई मैंने अभी फ़ैन ऑन कर दिया क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। नहीं यार, इसमें ही टाइम चला जाता है लाइब्रेरी आने जाने में, क्लिप लेने में। इसलिए मैं व्लॉग नहीं करती संडेज़ को, क्योंकि संडेज़ को मैं चाहती हूँ कि आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, मतलब क्योंकि वही तो एक दिन मिलता है। गाइस मेरे से यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि मुझसे नहीं बैठा जा रहा है इतनी देर तक। सो मैं जा रही हूँ अब दूसरे रूम में। मैं बेड पे पढ़ूँगी एंड मुझे क्लिप लेना था क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी थी। बट यार मैं थोड़ी देर पढ़ के इसमें आ जाऊँगी, फिर मैं क्लिप ले लूँगी एक पढ़ते हुए एंड उसमें मैं बता दूँगी जो भी मुझे बताना होगा। सो गाइज़ अपने कीमती 5 मिनट्स वेस्ट करने के बाद मैं वापस इसी रूम में आ चुकी हूँ क्योंकि मेरे भाई मैंने उधर रील्स देख रहे थे एंड मेरा भाई कॉल पे बात कर रहा था। भाई मैं क्या करूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा ना लिटरली, मतलब। ओके गाइज, सो इट्स 8:01 एंड मैंने 24 क्वेश्चंस करे हैं टोटल, बहुत मुश्किल से, क्योंकि आज मैंने 6 आवर्स फिज़िक्स ही पढ़ा है तो मेरा मन नहीं करा फिज़िक्स पढ़ने का। तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो माई, मेरे दिमाग को क्या हो गया है। प्लस मॉड्यूल में बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चंस दिए, एकदम अलग, मतलब कंसेप्ट सेम है बट कुछ कुछ क्वेश्चंस एकदम अलग है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस करे ही नहीं है मैंने। तो ये मैं शांत माइंड से कल करूँगी। हाँ कल करूँगी मैं। अब जा रही हूँ मैं दूसरी टास्क करने, वरना ये वो रह जाएंगे इसके चक्कर में। ओके, सो फिर मैंने बेड को बाय बाय करा एंड मैं फिर अपने स्टडी टेबल पे आ गई थी एंड मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रिवाइज़ करी थी नोट प्लस NCERT से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है रिवाइज़ करने को। प्लस फ्राइडे सैटरडे हमारी क्लास भी होती है बॉटनी की, सो रिवीजन तो बनता ही है संडे को। सो मुझे आपको बताना था कि मेरे कौन कौन से चैप्टर्स अभी हो गए हैं कम्प्लीटली डन एंड कौन कौन से में अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। देखो थर्मोडाइनमिक्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो अभी चल ही रहा है, मैं साथ ही साथ कर रही हूँ। मतलब थर्मोडाइनमिक्स ख़त्म हो चुकी है एंड मैं अभी उसको कर रही हूँ, उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा
एंड संडे को टेस्ट भी है हमारा, इसी संडे को, संडे तक तो हो जाएगा। एंड फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो अच्छे से मैं कर ही रही हूँ। तो मोशन इन अ प्लेन में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एंड आईयूसी मुझे अच्छे से रिवाइज़ करनी है, बट वो मैं सोचूँ दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों में कर लूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैं सोचूँ मैं रिवीजन के लिए वापस से क्लास के लेक्चर्स ही ले लूँ, क्योंकि उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। सो यही मुझे बताना था। एंड इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, मतलब मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो की। सो या इट्स 8:30, आई एम गोइंग इन अनदर रूम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लस द फ़ैन का नॉइज़ इज़ बॉदरिंग मी अ लॉट। सो मैं जा रही हूँ एंड ये मैं करूँगी सबसे पहले। एंड फिर ज़ूलॉजी में जैसा कि मुझे हर दिन कोई भी टॉपिक रिवाइज़ करना है, वीक टॉपिक हो गया या जो मैं भूल रही हूँ, तो मैं फ्रॉग एंड कॉकरोच रिवाइज़ करूँगी। तो फ्रॉग तो मैं नोट्स ही कर लूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। एंड कॉकरोच के लिए मैं एक पॉडकास्ट लगा लूँगी यूट्यूब पे, एंड साथ में नोट्स रीड करूँगी। तो मैं शूट कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं फ़ोन अपना दूसरे रूम में रख दूँगी। एंड फिर जब पॉडकास्ट मुझे लेना होगा, मतलब देखना होगा, सुनना होगा, तो मैं फ़ोन वापस लाऊंगी, अदरवाइज़ आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। एंड ऑलरेडी मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय डे। एंड प्लीज़ को ये मत सोचना कि मैंने पढ़ा नहीं है, फेक स्टडी आवर्स एंड ऑल। नहीं भाई, ऐसा होता तो मैं अभी स्टॉप कर देती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 10 आवर्स प्लस हो चुके हैं। तो मुझे पढ़ना है, क्योंकि इट इज़ संडे एंड आई डू नॉट वांट टू वेस्ट इट। सो या इट्स 9:15 एंड आई एम फाइनली डन। DPPs करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने सारी DPPs वापस से करी थी। एंड अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉकरोच रिवाइज़ कर लूँ, फ्रॉग मैं कल सुबह कर लूँगी। सो या विदाउट एनी डिले लेट्स गो। ओके, सो साथ में मैंने विपिन सर का ये वाला लेक्चर भी लिया था, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार ले चुकी थी। सो गाइज़, मैंने लिया है डिनर ब्रेक, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं जो मेरा लास्ट टास्क रहता है केमिस्ट्री का रिडॉक्स रिएक्शन की क्लास रिवाइज़ करना, मैं अभी कर लूँ, क्योंकि फिर डिनर ब्रेक मेरा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब देखती हूँ ना, इसलिए। बट मैं आज सोच रही हूँ कि मैं कर ही लूँ डिनर करते करते वो भी टास्क, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। मैं रात को भी नहीं सोई थी सही से। एंड उसके बाद आई जस्ट डोज ऑफ, क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया। दो मैंने प्लान किया था कि मैं 13 to 14 आवर्स पढ़ लूँगी, बट नहीं हो पाएंगी, मतलब आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बट 3 पेजेस हैं, तो 20 मिनट्स विल बी मोर देन इनफ। सो 13 आवर्स भी नहीं हो पाएंगे, बट या इट्स ओके, एटलीस्ट मेरे सारे टास्क अच्छे से हो गए हैं। 13 आवर्स किसी दिन और कर लेंगे, बट उस दिन आई नॉट व्लॉग, क्योंकि व्लॉग करने में टाइम जाता है। सो या ओके, सो मैंने काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। एंड इसके बाद मैं सोने चली गई थी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। एंड यार नेक्स्ट डे आई रियलाइज्ड कि मेरा एक टास्क तो रह गया, विच आई हैव मार्क्ड हियर, बट या नेवर माइंड। सो ये थे मेरे स्टडी आवर्स, एंड यार दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।